प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास काल विभाजन एवं नामकरण के क्रम में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन एवं नामकरण, साथ ही पढ़ेंगे डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन एवं नामकरण। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन एवं नामकरण। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का जो लेखन किया गया उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 प्रमुख कालखंडों में विभाजित किया है। प्रारंभिक काल या उन्मेष काल। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है, तो विद्यार्थियों उन्मेष काल नाम से संबोधित किया है। और इसकी समयावधि है सन 1184 ईस्वी से सन 1350 ईस्वी। प्रिय विद्यार्थियों, अगला कालखंड है पूर्व मध्यकाल, सन 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, सन 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी। और चौथा कालखंड है आधुनिक काल, सन 1857 ईस्वी से अद्यतन। प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल को विकास काल नाम से भी संबोधित किया है। तो इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किस नाम से संबोधित किया है, तो विकास काल के नाम से संबोधित किया है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल को प्रारंभिक काल या उन्मेष काल नाम दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन एवं नामकरण जानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया और फिर आधुनिक काल को अलग अलग कालखंड में विभाजित किया है। प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास विषयक जो ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें 16 विद्वानों ने मिल करके उस ग्रंथ को तैयार किया है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन प्रस्तुत किया है उसमें आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अद्यतन। प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को फिर अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया है। इसमें पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंद्र युग के नाम से भी जाना जाता है, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि पुनर्जागरण काल किस युग का दूसरा नाम है, तो आप भारतेंद्र युग का नाम बताएंगे, इसको आप जाने रहिए। ये सन 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग भी कहा जाता है। द्विवेदी युग को और किस नाम से जाना जाता है, तो जागरण सुधार काल नाम से भी जाना जाता है, सन 1900 से 1918 ईस्वी। या भारतेंद्र युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो पुनर्जागरण काल, ये आपको याद रखना है। छायावाद युग सन 1918 से 1938 ईस्वी। छायावादोत्तर युग, जिसके 2 अलग अलग कालखंड हैं। प्रगत प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी। नवलेखन काल 1953 से अब तक। प्रिय विद्यार्थियों, प्रगत और प्रयोग काल दोनों को एक साथ यहाँ पर दिया गया है। प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था, उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी। उस पत्रिका का नाम है तार सप्तक, जिसमें 7 प्रमुख कवियों को नामांकित किया गया है, सम्मिलित किया गया है। और इन्हीं कवियों को लेकर के तार सप्तक में रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं अज्ञेय के द्वारा। और यहीं से 1943 ईस्वी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है और वहीं से अज्ञेय ने प्रयोगवाद की समय सीमा भी निर्धारित की है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सकें। विद्यार्थियों, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक विद्यार्थियों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, जय भारत।